इस्लामी मुआशरे की तश्कील और यहूदियों के साथ मुआहिदे के बाद नफाज इस्लाम और दावत हक के फरोग के लिए जहाद की जानिब पेशकदमी का आगाज हुआ। इस्लामी रियासत में दावत के फरोग का तरीकाकार ईसाई मिशनरियों से यकसर मुख्तलिफ है। ये दीन की दावत देती है, इस्लामी नजरियात पर लोगों की तरबियत करती है और राह हक में आने वाली मुश्किलात को कुव्वत के जरिए शिकस्त से दोचार करती है। कुरैश से मुतल्लिक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जान चुके थे कि वो वाज़ो नसीहत से ईमान नहीं लाएंगे और दावत हक की राह में रुकावटें पैदा करते रहेंगे। चुनाचे कुरैश को चैलेंज करने के लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 4 माह के दौरान 3 दस्ते मदीना से बाहर भेजे, जो कुफ्फार के रूबरू तो आए लेकिन क़िताल का मामला पेश न आया। जिसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद भी मुख्तलिफ मुहिम्मात की क़यादत की। इस सिलसिले की आखिरी मुहिम, जिसकी क़यादत हजरत अब्दुल्ला बिन जहश रज़ी अल्लाह ताला अन्हो कर रहे थे, जंग बदर का पेश खेमा बनी। इस मुहिम की रवानगी के वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अब्दुल्ला बिन जहश रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को एक खत दिया और उसे 2 रोज बाद सफर के दौरान खोलने का हुक्म दिया। हुक्म के मुताबिक जब खत खोला गया तो उसमें दर्ज था, ये खत पढ़ने के बाद मक्का और ताइफ के दरमियान नखला में पहुंचो और कुरैश पर निगाह रखो और हमें उनके हालात से आगाह करो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म की तामील करते हुए हजरत अब्दुल्ला बिन जहश रज़ी अल्लाह ताला अन्हो काफिले को लेकर नखला पहुंचे। इस दौरान हजरत साद बिन अबी वकास रज़ी अल्लाह ताला अन्हो और हजरत उतबा बिन गज़वान रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ऊंट गुम हो जाने के सबब काफिले से बिछड़ गए और कुरैश ने उन्हें पकड़कर अपना कैदी बना लिया। उधर हजरत अब्दुल्ला बिन जहश रज़ी अल्लाह ताला अन्हो नखला में कुरैश का इंतजार कर रहे थे कि तिजारती सामान समेत एक काफिला वहां से गुजरा। ये रजब के आखिरी दिन थे, जो कि अहले अरब में हुर्मत का महीना समझा जाता था। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इस हवाले से कोई हुक्म न होने पर मुसलमानों ने बाहमी मुशावरत से कुफ्फार के इस काफिले पर हमला कर दिया। काफिले के सरदार अमर बिन अल हज़रमी को कत्ल करके कुरैश के 2 आदमियों को कैदी बनाया और सामान कब्जे में लेकर मदीना वापस आ गए। इस पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैंने तुम्हें हराम महीने में कत्ल का हुक्म नहीं दिया था। कुरैश और यहूदियों ने माह हुर्मत में क़िताल करने पर मुसलमानों के खिलाफ मनगढ़ंत अफवाहें फैलाना शुरू कर दी। इन अफवाहों से मुसलमानों का जीना दोभर हो गया, यहाँ तक कि अल्लाह ने अपना हुक्म नाजिल फरमा दिया। लोग उनसे हुर्मत वाले महीनों में लड़ाई की बाबत सवाल करते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह दीजिए कि इनमें लड़ाई करना बड़ा गुनाह है, लेकिन अल्लाह की राह से रोकना, अल्लाह के साथ कुफर करना और मस्जिद हराम से रोकना और वहाँ के रहने वालों को वहाँ से निकालना अल्लाह के नजदीक इससे भी ज्यादा संगीन है। ये फितना कत्ल से भी बड़ा गुनाह है। ये लोग तुमसे लड़ाई करते ही रहेंगे, यहाँ तक कि अगर इनसे हो सके तो तुम्हें तुम्हारे दीन से फेर दें। अल्लाह के इस हुक्म पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरैश के कैदियों के एवज हजरत साद बिन अबी वकास रज़ी अल्लाह ताला अन्हो और हजरत उतबा बिन गज़वान रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को रिहा करा के माल गनीमत तकसीम कर दिया। इन आयात से कुरैश के प्रोपेगेंडे का खात्मा हो गया और हजरत अब्दुल्ला बिन जहश रज़ी अल्लाह ताला अन्हो का काफिला सुरखरू हुआ। राह हक में रुकावटें पैदा करने वाले कुरैश के खिलाफ मुसलमानों को हुर्मत के महीनों में भी क़िताल की इजाजत मिल गई।